प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत करने वाले चार बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम फैसलों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा है रेयर अर्थ मेटल्स से जुड़ा हुआ, यानी दुर्लभ खनिज के उत्पादन से जुड़े इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम की 7,280 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले को लेकर बताया कि इस स्कीम में 6,450 करोड़ रुपए का इंसेंटिव होगा, जो अगले 5 सालों में उद्योगों को मिलेगा। लक्ष्य साफ है, सालाना 6,000 टन उत्पादन क्षमता विकसित करना। भारत में पहली बार पूरी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM प्रोडक्शन चेन बनेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेयर अर्थ खनिज हमारे तटीय इलाकों गुजरात और राजस्थान में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने वाली स्कीम को मंजूर किया है। इससे हमारी वैश्विक निर्भरता कम होगी और हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत मजबूत बनेगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने एक और बड़े फैसले में पुणे मेट्रो के फेज 2 के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे पुणे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लाखों लोगों को तेज सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 2 अहम प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी है। इसमें रेल नेटवर्क का विस्तार शामिल है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें बदलापुर करजन तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे ठाणे रायगढ़ जिले को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं मुंबई चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का ट्रैफिक भार कम होगा और पश्चिमी और दक्षिण भारत के बीच रेल यात्रा और अधिक सुगम होगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 224 किलोमीटर बढ़ जाएगा। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 2,781 करोड़ रुपए है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने देवभूमि द्वारका ओखा कनालूम दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, जिससे देवभूमि द्वारका और आसपास के बंदरगाहों तक रेल संपर्क मजबूत होगा और बेहतर माल ढुलाई के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द कंट्री नाउ, अमंग द टॉप 10 सिटीज, पुणे 80 लाख से ज़्यादा इसका पॉपुलेशन है। जैसा आपने देखा पिछली कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपने देखा, 1 बाय 1 पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है। आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया इस एनिमेटेड, इसमें आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है। ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं और जो येलो में आ रही है ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुल मिलाकर ये फैसले आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत मिशन को और मजबूत करेंगे।
जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लिए गए फैसले काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।